नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बजाज फिनसर्व के फ्लेक्सी लोन के बारे में जो कि काफ़ी यूनिक लोन है। और यहाँ पे आपको कोई भी बैंक स्टेटमेंट या इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी आईटीआर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपली आप यहाँ पे अपना जो पर्सनल लोन है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल इन्फॉर्मेशन फिल करके आप फ्लेक्सी लोन को यहाँ पे ले सकते हैं। तो क्या है पूरा प्रोसेस और किस तरह से आपने अपने पर्सनल लोन को यहाँ पे अप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। और साथ के साथ मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखाऊंगा कितनी एलिजिबिलिटी मुझे यहाँ पे मिलती है और किस तरह से जो लोन अमाउंट है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो पूरा वीडियो आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, bajajfinserv.in। इस पे आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो जैसे ही आप इस एप्लीकेशन पे आएंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं, पर्सनल लोन की, बिजनेस लोन, डॉक्टर लोन, ऑफर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे पर्सनल पे आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक कर देंगे तो सबसे टॉप में आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि 25 लाख रुपए तक के लोन के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्लेक्सी लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है जो कि काफ़ी यूनिक लोन है। और यहाँ पे कंपनी बता रही है कि पर्सनल लोन आपकी ईएमआई स्टार्ट हो जाती है 1104 रुपये से, तकरीबन 1000 रुपये से ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। और अप्रूवल आपको सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पे मिल जाएगी अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच कर जाता है। तो इंस्टेंट अप्रूवल यहाँ पे मिलती है। इसके साथ ही यहाँ पे आपका जो अमाउंट है, जो भी लोन आपको मिलेगा, 24 घंटे में आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इसके बाद आपको मल्टीपल जो टेन्योर के ऑप्शन है यहाँ पे मिल जाते हैं। मैक्सिमम 60 महीने तक का आप ले सकते हैं। और कंपनी दावा करती है कि कोई भी हिडन चार्जेस, हिडन फीस आपसे नहीं ली जाती है। इसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक कैलकुलेटर मिल जाता है जिसमें आपने अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करना होता है। यहाँ पे लोन अमाउंट 10,000 से स्टार्ट हो जाता है और 25 लाख रुपए तक का जो लोन अमाउंट है यहाँ पे आप ले सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और यहाँ पे मान लीजिए कोई भी लोन अमाउंट यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं। तो मान लीजिए करीब 1,17,37 रुपये की मैंने यहाँ पे लोन अमाउंट चूज़ कर ली है। टेन्योर यहाँ पे 24 महीने का अगर मैं रखूँगा और इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 13% है, तो इसे बढ़ाकर हम यहाँ पे 15% तक कर लेते हैं। तो मान लीजिए 15% तक मैंने यहाँ पे टेन्योर कर लिया तो जो हमारा ईएमआई बनेगा 4,938 रुपये, तकरीबन 5,000 के करीब हमारा ईएमआई बन जाएगा। और टोटल इंटरेस्ट हमें लगेगा 16,768 रुपये। और प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे रहेगी 1,17,37 रुपये। तो ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे फोर एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके हिसाब से, आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी डिफरेंट हो सकता है और जो आपको टाइम मिलेगा वो भी आपका डिफरेंट हो सकता है। लोन अमाउंट की एलिजिबिलिटी भी आपको डिफरेंट यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बताते हैं, इसमें आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए, एज आपकी 21 से 67 साल के बीच में होनी चाहिए, सिबिल स्कोर आपका 750 या उससे हायर होना चाहिए। सिबिल स्कोर यहाँ पे मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने क्राइटेरिया यहाँ पे बता रखा है। अगर 750 से कम होता है तो अमाउंट यहाँ पे आपको कम की एलिजिबिलिटी मिल जाती है। तो वो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। मंथली सैलरी यहाँ पे बता रखी है कि 22,000 आपकी होनी चाहिए, सिटी ऑफ रेजिडेंस अगर आप सिटी में रहते हैं। तो सिंपली अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपने चेक करना होता है कि आपके सिबिल के हिसाब से आपको यहाँ पे लोन मिलेगा या नहीं। अपनी एलिजिबिलिटी यहाँ पे आपने चेक करनी होती है। सबसे पहले आपने बताना है आप सैलराइड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। इसके बाद आपका फर्स्ट नेम क्या है जो कि आपके पैन कार्ड के ऊपर होगा, लास्ट नेम यहाँ पे बता देना है, सिटी आपकी कौन सी है। इसके बाद मोबाइल नंबर आपने एंटर कर देना है 10 डिजिट का और गेट ओटीपी पे आपने क्लिक कर देना है। ओटीपी आएगा, यहाँ पे आपने ओटीपी डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे ओटीपी आपसे मांगा जाता है तो जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे आपने डाला उसको ओटीपी यहाँ पे डाल देना और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे कुछ ऑफर्स भी आपको दिखाए जाते हैं। यहाँ पे बताया गया वॉलेट प्रोटेक्ट बेनिफिट्स, इसको आपने इग्नोर कर देना है अगर आप नहीं लेना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पे बताया जाता है कि आप सैलराइड हैं या बिजनेस ओनर हैं, तो यहाँ पे आपने बता देना है सैलराइड है तो यहाँ पे सिटी अपनी डाल देनी है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ जाएगा आपका, मंथली टेक होम सैलरी आप कितनी लेते हैं। इसके बाद आपका एम्प्लॉयर नेम क्या है ये आपने बता देना है। तो यहाँ पे आप जिस भी कंपनी में काम करते हैं तो वो कंपनी यहाँ पे आपने टाइप कर देनी है। उसके बाद उस कंपनी के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज होंगी वो उनकी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। तो मान लीजिए अगर हम
रिलायंस में काम करते हैं तो रिलायंस यहाँ पे आपने धीरे से टाइप कर देना है। तो रिलायंस की जितनी भी पार्टनर कंपनीज़ होगी जिसमें भी आप काम करते हैं वो यहाँ पे आप डाल देंगे। इसके बाद पैन कार्ड का नंबर आपने डाल देना होता है। रेजिडेंस पिन कोड आपका क्या है, रेजिडेंस एड्रेस क्या है, एग्जिस्टिंग मंथली ईएमआई अगर आप कोई भरते हैं तो वो यहाँ पे बता देनी है। पर्सनल ईमेल आईडी यहाँ पे आपने डाल देनी है। गेट ऑफर पे आप क्लिक कर देंगे, उसके बाद आपको इस तरह के पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे एलिजिबिलिटी दी गई है 3.5 लाख रुपए की, और यहाँ पे बताया गया है आप पर्सनल लोन ऑफर ऑफ 3.5 लाख इज़ रेडी फॉर यू, यानी कि मैं 3.5 लाख रुपए तक का जो लोन है वो यहाँ पे ले सकता हूँ। तो पहले से ही इन्होंने मेरा जो टेन्यूर है 60 मंथ पे सेट किया है, और उसके हिसाब से मेरी जो ईएमआई यहाँ पे बनाकर दिखाई है 8,326 रुपये पर मंथ, और यहाँ पे 15% का मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसके बाद आपको अपना जो लोन अमाउंट है सिलेक्ट करना होता है कि कितना लोन अमाउंट यहाँ पे आप लेना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 3.5 लाख तो अभी नहीं लेना चाहता हूँ, मैं 50,000 रुपये तक का यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ 60 महीने तक का। तो यहाँ पे इसके बाद मैं अपना जो टेन्योर है वो चेंज करता हूँ। तो मेरा जो लोन अमाउंट है उस पे 1,190 रुपये पर मंथ की जो मेरी किस्त है वो बनेगी 15% के हिसाब से। ROI 15% रहेगा और 50,000 का मेरा लोन होगा। इसके बाद मुझे यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है। आपकी ऑफ़िस की ईमेल आईडी क्या है, आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी यहाँ पे बता देनी है। डेजिग्नेशन आपका क्या है, क्या वर्क आप करते हैं, क्लर्क हैं, CEO हैं, डायरेक्टर है, असिस्टेंट मैनेजर हैं या एग्जीक्यूटिव हैं, ये आपने बता देना है। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इंस्टीट्यूट का नेम यहाँ पे आपने बता देना है, कौन से इंस्टीट्यूट से आपने अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है। इसके बाद आपका करंट वर्क एक्सपीरियंस कितना है, कितने साल से आप काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कितना है, टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे बता देना है। ऑफिस लोकेशन पिन कोड, आपका जो ऑफिस है वो किस लोकेशन पे है यहाँ पे पिन कोड डाल देना है। वर्क फ़ोन नंबर, जो भी यहाँ पे आप काम करते हैं उसका फ़ोन नंबर ऑफिशियल यहाँ पे डाल देना है। ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे आपने बता देना है। 3 लाइन्स आपको दी गई है, एरिया और लोकेलिटी। इसके बाद बैंक का नेम यहाँ पे आपने बता देना होता है, कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने कंप्लीट करनी है और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड। रेफरेंस आईडी एक जनरेट कर दी गई है। इसके बाद यहाँ पे बताएगा प्लीज़ कीप दिस रेफरेंस आईडी हैंडी फॉर फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, यानी कि कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ कांटेक्ट करेंगे। जितने लोन के लिए हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसके बारे में डिस्कस की जाएगी। उसके बारे में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, प्रोसेसिंग फ़ीस वगैरह, कौन कौन से फ़ीस एंड चार्जेस रहेंगे, कितना लोन अमाउंट मिलेगा, कितना टेन्योर मिलेगा, कितनी हमारी किस्त बनेगी, ये पूरी जानकारी हमें कॉल पे दे दी जाएगी। उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं लोन को। 24 से 48 घंटे में लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों कोई भी पर्सन यहाँ पे बजाज फिनसर्व में फ्लेक्सी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। जितनी आपकी एलिजिबिलिटी आएगी उस हिसाब से आप अपना लोन अमाउंट चूज़ कर सकते हैं और कोई भी यहाँ पे लोन अमाउंट को ले सकता है। टर्म एंड कंडीशंस को आप पहले से पढ़ लीजिएगा। इंटरेस्ट रेट वगैरह मैंने कैलकुलेटर आपको बता दिया है, उस पर आप काउंट कर सकते हैं। उसके बाद लोन अप्लाई कर सकते हैं जिन लोगों को भी ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।